नमस्ते। भगवान कल्कि की कहानी हिंदू धर्म ग्रंथों, विशेष रूप से कल्कि पुराण और श्रीमद् भागवत पुराण में वर्णित है। ये कहानी भगवान विष्णु के 10वें और अंतिम अवतार की है, जो भविष्य में अवतरित होंगे। यहाँ भगवान कल्कि की कहानी का विस्तृत वर्णन है। पृष्ठभूमि: कलयुग का अंधकार। हिंदू धर्म में समय को 4 युगों में बांटा गया है: सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। हम वर्तमान में कलयुग में जी रहे हैं, जिसे अंधकार और अधर्म का युग माना जाता है। पुराणों के अनुसार जैसे जैसे कलयुग अपने अंत की ओर बढ़ेगा, पृथ्वी पर अधर्म और पाप अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाएगा। कलयुग के अंत के कुछ लक्षण इस प्रकार बताए गए हैं: धर्म, सत्य, पवित्रता, क्षमा और दया का लोप हो जाएगा। राजा और शासक वर्ग प्रजा का शोषण करने वाले चोरों की तरह व्यवहार करेंगे। लोग लोभ, लालच, झूठ और हिंसा में लिप्त हो जाएंगे। मनुष्यों की आयु कम हो जाएगी और उनकी स्मरण शक्ति क्षीण हो जाएगी। वेदों और शास्त्रों के ज्ञान को भुला दिया जाएगा और लोग पाखंडी और अधर्मी गुरुओं का अनुसरण करेंगे। जब पृथ्वी पर अत्याचार और अधर्म असहनीय हो जाएगा, तब धर्म की पुनः स्थापना और दुष्टों का संहार करने के लिए भगवान विष्णु अपने कल्कि अवतार में प्रकट होंगे। भगवान कल्कि का अवतार। जन्म समय: पुराणों के अनुसार भगवान कल्कि का जन्म कलयुग के अंत और सत्ययुग के आरंभ के संधि काल में होगा। स्थान: उनका जन्म उत्तर भारत के शंभल नामक ग्राम में होगा। परिवार: वे एक श्रेष्ठ ब्राह्मण परिवार में जन्म लेंगे। उनके पिता का नाम विष्णुयश और माता का नाम सुमति होगा। शिक्षा और दिव्य शक्तियाँ: भगवान कल्कि बचपन से ही अत्यंत तेजस्वी और बुद्धिमान होंगे। वे वेदों और शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त करेंगे। शस्त्र विद्या की शिक्षा के लिए वे भगवान विष्णु के ही छठे अवतार चिरंजीवी भगवान परशुराम के पास जाएंगे, जो उन्हें युद्ध कला में निपुण करेंगे। तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव उन्हें एक दिव्य श्वेत यानी सफेद घोड़ा प्रदान करेंगे, जिसका नाम देवदत्त होगा। ये घोड़ा मन की गति से उड़ने में सक्षम होगा। साथ ही उन्हें एक शक्तिशाली तलवार भी प्राप्त होगी, जिससे वे अधर्मियों का नाश करेंगे। दुष्टों का संहार और धर्म की स्थापना। अपनी शिक्षा पूरी करने के बाद भगवान कल्कि अपने घोड़े देवदत्त पर सवार होकर और हाथ में चमकती हुई तलवार लेकर धर्म की स्थापना के लिए निकल पड़ेंगे। अधर्मियों का विनाश। वे पृथ्वी पर घूम घूम कर उन सभी दुष्ट राजाओं, शासकों और अधर्मियों का संहार करेंगे, जिन्होंने मानवता पर अत्याचार किया है। वे उन सभी का विनाश करेंगे जो धर्म के मार्ग से भटक चुके हैं। कलि पुरुष का अंत। उनका सबसे बड़ा शत्रु कलि नामक असुर होगा, जो कलयुग का साकार रूप है। भगवान कल्कि और कलि पुरुष के बीच भयंकर युद्ध होगा, जिसमें कल्कि उसे पराजित कर कलयुग का अंत करेंगे। धर्म की पुनः स्थापना। सभी दुष्टों का संहार करने के बाद भगवान कल्कि एक महान अश्वमेध यज्ञ करेंगे। इस यज्ञ से पृथ्वी पुनः पवित्र हो जाएगी और धर्म की सत्ता स्थापित होगी। सत्ययुग का आरंभ। भगवान कल्कि के द्वारा अधर्म का नाश किए जाने के बाद पृथ्वी पर एक नए युग सत्ययुग का आरंभ होगा। यह युग सत्य, धर्म, शांति और समृद्धि का युग होगा। लोग फिर से धार्मिक और सदाचारी जीवन व्यतीत करेंगे। अपना उद्देश्य पूरा करने के बाद भगवान कल्कि अपने मानव रूप का त्याग कर अपने दिव्य धाम वैकुंठ में लौट जाएंगे। कहानी का सार और प्रतीक। आशा का संदेश। कल्कि अवतार की कहानी ये संदेश देती है कि जब जब अंधकार और अधर्म अपनी चरम सीमा पर पहुंचता है, तब ईश्वर धर्म की रक्षा के लिए अवश्य अवतरित होते हैं। ये बुराई पर अच्छाई की अंतिम विजय का प्रतीक है। श्वेत घोड़ा। उनका सफेद घोड़ा पवित्रता, शक्ति और गति का प्रतीक है। तलवार। उनकी तलवार ज्ञान की प्रतीक है, जो अज्ञान और अधर्म के अंधकार को काट देती है। भगवान कल्कि की कहानी हमें धर्म के मार्ग पर चलने और ये विश्वास रखने की प्रेरणा देती है कि अंत में सत्य और न्याय की ही जीत होती है।